बहुत से लोगों के माइंड के अंदर एक क्वेश्चन होता है कि फॉरएवर में सैलरी कब से आती है और कितनी आती है। क्या सच में हर महीने फॉरएवर हमें इनकम क्रिएट करने का चांस देता भी है या फिर नहीं। अगर आपके माइंड के अंदर भी ये सेम क्वेश्चंस हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। Hi everyone, myself Anjali Verma, a proud digital network marketer as well as a distributor of Forever Living products. अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे कि आप आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को ना मिस आउट करें। और ये चैनल मैंने सिर्फ इसी पर्पज से बनाया है जिससे कि हम एज अ कम्युनिटी ग्रो कर सके, कोई भी इंसान अनइन्फॉर्म्ड ना रहे, क्योंकि मार्केट के अंदर 99% चीज़ों में लोगों को मिसगाइड किया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर जो भी फैक्ट्स मुझे अब तक फॉरएवर के बारे में समझ में आए हैं या फिर नेटवर्क मार्केटिंग से रिलेटेड समझ में आए हैं, वो सारे मैं ऑनेस्टली आपके साथ शेयर कर सकूँ। तो जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। सबसे पहले एक बात समझनी होगी कि मार्केट में पैसा कमाने के मेजरली दो तरीके होते हैं। पहला जॉब के जरिए, दूसरा बिजनेस के जरिए। जॉब के अंदर आप एक किसी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी प्राइवेट पर्सन के अंदर अपने टाइम को सेल करके अपनी स्किल्स के बेसिस पर एक फिक्स टाइम के लिए काम करते हो और आपको एक फिक्स सैलरी मिलती है। मेजरली मैक्सिमम टाइम जो सैलरी होती है वो आप नहीं, आपका एम्प्लॉयर डिसाइड करता है और आपको वो हर महीने मिलती है। डजंट मैटर कि उस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट चल रहा है या लॉस चल रहा है। ये होता है सैलरी जो एक जॉब पर्सन को मिलती है। सेकंड आता है बिजनेस। बिजनेस के अंदर आपकी जो अर्निंग होती है वो होती है आपकी टर्नओवर, आपकी सेल्स के बेसिस पर। मतलब अगर मार्केट में आपने कपड़े की दुकान खोली है, आपकी कपड़े की दुकान के अंदर जो स्टॉक है वो कम से कम मान लो 2 लाख रुपए का स्टॉक है और आप 2 लाख का आप लाए थे, बट उसके एमआरपी के अकॉर्डिंग आपने सारे के सारे स्टॉक को सेल आउट कर दिया 2.5 लाख में, तो उस महीने की जो आपकी अर्निंग होगी वो कितनी होगी? 50,000 की। ठीक है, तो सेल्स के बेसिस पर अर्निंग आती है किसमें? बिजनेस के अंदर। या फिर आपकी अकेले की एक दुकान नहीं है, आपकी उसी दुकान की और ब्रांचेस भी हैं, तो जिस दुकान पे तो आप बैठे हो वहां से तो डायरेक्टली आपको पता लग जाएगा मेरे को कितनी अर्निंग आई है, पर बाकी जो आपकी ब्रांचेस है, जो आपका नेटवर्क है, वहां से भी आपको अर्निंग मिलती है। तो जितना ज्यादा सेल्स होंगी आपके जरिए या आपके नेटवर्क के जरिए, उतनी ज्यादा अर्निंग एक बिजनेसमैन अर्न करता है। तो बिजनेसमैन सैलरी नहीं, बिजनेसमैन क्या अर्न करता है? प्रॉफिट, या फिर हम उसको कमीशन भी कह सकते हैं। आई होप कि ये डिफरेंस तो आपको क्लियर हुआ होगा कि एक जॉब पर्सन जो एक फिक्स टाइम के लिए फिक्स सैलरी के लिए काम करता है उसको हम कहते हैं एक तरीके से सैलरी, और एक बिजनेसमैन जिसको इनकम आती है टर्नओवर के बेसिस पर, जो वो खुद क्रिएट कर रहा है या फिर उसका नेटवर्क, उसकी टीम क्रिएट कर रही है, पर उस टर्नओवर के बेसिस पर जो प्रॉफिट होता है वो उस बिजनेसमैन का होता है। तो बिजनेसमैन प्रॉफिट अर्न करता है इनकम के तौर पर। राइट, इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम समझते हैं कि फॉरएवर हम लोगों को, आपको और मेरे को क्या ऑफर कर रही है? जॉब ऑफर कर रही है या फिर फॉरएवर हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी ऑफर कर रही है? आई एम गिविंग यू 20 सेकेंड्स। 20 सेकेंड्स में चुप रहूंगी। आप लोग मुझे बताइए, आपको क्या लगता है? टिल नाउ आपने फॉरएवर की ट्रेनिंग्स अटेंड करी है, फॉरएवर के बारे में समझा है, जाना है, रिसर्च करिए। फॉरएवर बिजनेस दे रहा है हमें या फिर फॉरएवर हमें एक जॉब अपॉर्चुनिटी दे रहा है? जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में टाइप कीजिए। ओके, आई होप कि सब लोगों ने टाइप कर दिया होगा। जिसने टाइप नहीं किया मतलब उसको कुछ आइडिया नहीं है। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपको देती हूँ। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हमें एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही है। अब आपके माइंड के अंदर आएगा ऐसा कैसा बिजनेस जिसमें हमें दुकान नहीं खोलनी, जिसमें हमें स्टॉक नहीं मेंटेन करना, जिसमें हमें सरकार के साथ कोई परमिशन, रजिस्ट्रेशन, इन सारी चीज़ों में, पेपर वर्क में इन्वॉल्व नहीं होना, जिसमें हमें किसी स्टाफ को सैलरी नहीं देनी है, जिसमें हमें डिलीवरी की कोई चिंता ना हो। जी हाँ, ये सारा काम जो एक नॉर्मल बिजनेस में करना होता है ना, ये सारा कंपनी ऑलरेडी हमारे बिहाफ पर कर रही है। बट फॉरएवर ने हमें बिजनेस पार्टनर बनाया है सिर्फ एक काम को करने के लिए। वो काम कौन सा है? हमारी इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करने का, प्रमोट करने का। फॉरएवर मार्केट में 2 चीज़ें ऑफर करती है। अगर आपने फॉरएवर की मिशन स्टेटमेंट को भी पढ़ा होगा, फॉरएवर 2 चीज़ों को प्रमोट करने से आगे बढ़ रही है। पहला, वर्ल्ड के टॉप सुपीरियर क्वालिटी के हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स जो हमारे बन रहे हैं उनको अगर आप डायरेक्टली प्रमोट कर रहे हो, या फिर आप इस अर्निंग अपॉर्चुनिटी को, इस बिजनेस मॉडल को अगर आप शेयर करते हो उन लोगों के साथ जो आज की डेट में एक बिजनेस करना चाहते हैं बट उनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो लाखों करोड़ों रुपए अपनी जेब से इन्वेस्ट करके बिजनेस को शुरू कर सकें। अगर आप प्रोडक्ट्स के बेसिस पर कस्टमर्स क्रिएट करते हो तो आपको डायरेक्ट अर्निंग आ जाता है जैसे एक नॉर्मल दुकानदार को आता है। और दूसरा, अगर आप अपनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हो तो उस अपॉर्चुनिटी में आप जिस इंसान को गाइड कर रहे हो वो इंसान भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी टर्नओवर अपनी आईडी से करता है, जिसको हम कहते हैं 2cc। उस 2cc के बेसिस पर आपको भी कमीशन एंड प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा कि फॉरएवर में आपको जो प्रॉफिट आता है वो आता है सेल्स
टर्नओवर के बेसिस पर। अगर आप असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, आपने जस्ट अपना 2cc लेवल डन किया है, तो आप जो कस्टमर्स बनाते हो, बिजनेस पार्टनर्स बनाते हो, वहां से आपको अर्निंग आता है। बट अगर आप फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर अबव हैं, तो कंपनी आपको चांस देती है कि ना केवल आप अपने खुद की जो डायरेक्ट सेल्स आपने क्रिएट करी हैं वहाँ से अर्निंग करो, बट आपको कंपनी ये भी ऑफर करती है कि आपका जो ऑलरेडी नेटवर्क के पार्ट लोग बन चुके हैं, अगर आप उनको भी अच्छे से गाइड करते हो, वहाँ से वो लोग जो टर्नओवर कर रहे हैं उनको तो कंपनी पैसा देगी ही जो उनका बनता है इनकम प्लान के अकॉर्डिंग, बट उनको गाइड करने का एक वॉल्यूम इनकम कंपनी एज अ लीडर आपको भी प्रोवाइड करेगी। अगर आप सुपरवाइजर, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर या अबव हो। एएस लोगों को टीम की तरफ से कोई पैसा नहीं आता, वॉल्यूम नहीं आता, सिर्फ अपने काम का पैसा आता है। गॉट माई पॉइंट? सबको समझ में आया अच्छे से कि फॉरएवर एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, यहाँ आप प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। अब आपके माइंड के अंदर ये भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि ठीक है, सेल्स के बेसिस पर इनकम आएगी, टर्नओवर के बेसिस पर इनकम आएगी, बट एग्जैक्टली कितनी आएगी? ठीक है, तो इसके लिए आपको मेरा एक वीडियो देखना होगा जो कि रिलेटेड है मार्केटिंग प्लान से। तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर उस वीडियो को अटैच कर दूंगी, आप उसको देख सकते हो। रफली मैं आपको एक आइडिया देती हूँ कि मान लीजिए आपने 2cc किया, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बन गए, तो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर आपको किसी भी प्रकार की परचेजिंग अगर आप करवा रहे हो, किसी को कस्टमर बना रहे हो, या फिर आप किसी टीममेट को गाइड करके उसको एएस बना रहे हो, है ना, उसका 2cc कंप्लीट करवा रहे हो, तो आपको रफली कंपनी की तरफ से 25 to 30% का रेफरेंस इनकम आ जाता है। ठीक है, आपको रेफरल कमीशन आ जाता है। मतलब अगर सेल्स हुई है मान लो 10,000 रुपये की, या फिर सेल्स हुई है 5,000 रुपये की, या फिर सेल्स हुई है 30,000 रुपये की स्टार्टर किट, तो उसका आपको आने वाला है क्या? 25%। ठीक है, इन सम केसेस अगर आपने अपनी आईडी से भी कुछ परचेजेस वगैरह करी हैं तो कंपनी आपको ही 30% का भी कमीशन दे देती है। बट इसको डिटेल में, क्योंकि मैं तो ओवरव्यू दे रही हूँ ना आपको, इस वीडियो में सब कुछ नहीं कवर हो सकता है, तो मार्केटिंग प्लान वाली वीडियो को देखिएगा तो आपको और डिटेल में समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे आपके लेवल अप होते हैं वैसे वैसे ही परसेंटेजेस बढ़ती चली जाती हैं। जैसे एक मैनेजर को ऑलमोस्ट 43% का रेफरेंस कमीशन आता है। मतलब अगर 10,000 की सेल्स हुई हैं तो ऑलमोस्ट 4,300 रुपीज़ तो मैनेजर का ही हो जाता है। तो फॉरएवर का इनकम प्लान बहुत बढ़िया है, जो बहुत बढ़िया कंपनसेशन देता है हमें अपनी मेहनत के बेसिस पर। तो जितना ज़्यादा आप काम करोगे, जितना ज़्यादा आप सेल्स क्रिएट करोगे, जितना ज़्यादा आप टीम के जरिए, नेटवर्क के जरिए टर्नओवर क्रिएट करोगे, उतना ज़्यादा इनकम आपको आना स्टार्ट हो जाता है। तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अभी वाली वीडियो के क्लियर हुए होंगे। अब ये डाउट अगर दिमाग में क्लियर हो गया है कि इनकम कब से आएगी, कितनी आएगी, अब लास्ट चीज़ एक फैक्ट के लिए बता देती हूँ कि आप पूरे महीने में जो भी टर्नओवर क्रिएट करते हो उसका टोटल वॉल्यूम आपने जो भी क्रिएट किया है, मान लो आपने अपने डायरेक्ट में 5cc का बिजनेस किया और क्या बोलते हैं, आप एक सुपरवाइजर हो, चलो सुपरवाइजर नहीं, आप लोग तो एएस हो ना, क्योंकि अभी आप एएस करने वाले हो, तो मान लो आपने 5cc का बिजनेस किया जिससे कि अप्रॉक्सीमेटली रफली आपको इनकम आने वाली है 15-16 हज़ार। अगर 15-16 हज़ार रुपये आपको इनकम आने वाली है तो आपको पता कैसे लगेगा कि इतनी आने वाली है और कब आने वाली है? तो आपको क्या करना पड़ता है, जैसे ही आप एएस लेवल अपना डन करोगे, आपके सीनियर्स आपको बता देंगे कि अपना बैंक अकाउंट, आपकी बैंक अकाउंट डिटेल्स कंपनी की आईडी में कैसे अटैच करनी है, वो आपके सीनियर्स आपको प्रोसीजर गाइड कर देंगे। जब आप ये अटैच कर दोगे, मान लो आज इस महीने का खत्म हो गया, क्या बोलते हैं, अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर डन। ठीक है, तो हमें ऑलमोस्ट 5th को और हमारी आईडी में, हमारी फॉरएवर की जो ग्लोबल आईडी है वहाँ पर हमारी माई अर्निंग्स पर इस महीने की इनकम रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज कंपनी 8 या 9 तारीख तक हमारी रजिस्टर्ड मेल पर हमें मेल भी भेजती है कि हाँ जी, आपको इस महीने का अक्टूबर मंथ का बोनस इस महीने की 15 तारीख को आने वाला है इस अकाउंट नंबर पर जो आपने अटैच किया होगा। ठीक है, और 15 तारीख तक कंपनी की ये पॉलिसी है। मुझे सबसे बेस्ट बात हमारी कंपनी की क्या लगती है कि कंपनी इतनी बढ़िया है ना, इतना ज़्यादा खुश कर देती है ना अपने पार्टनर्स को, डिस्ट्रीब्यूटर्स को, कि 15 तारीख तो बोला हुआ इनकम आएगी, 15 को ही आती है। पर अगर मान लो 15 तारीख को कोई गवर्नमेंट हॉलीडे है, गेजेटेड छुट्टी है या फिर संडे है, तो कंपनी क्या करती है, एक दिन पहले, मतलब नॉर्मली ब्रांड्स में क्या होता है, इवन क्या बोलते हैं, जो बड़े से बड़े भी आप जॉब होल्डर हो तो सैलरी हमेशा 1-2 दिन लेट ही आती है, या फिर अगर किसी दिन कोई पब्लिक हॉलीडे पड़ गया तो अगले दिन आती है, लेट हो जाती है। पर फॉरएवर की एक गारंटी है कि 15 तारीख को आएगी या 15 से पहले आएगी, पर 15 से लेट कभी भी नहीं होगी। तो दिस इज़ फॉरएवर्स ट्रैक रिकॉर्ड टिल नाउ। मैं 2.5 साल से काम कर रही हूँ, कोई भी ऐसा महीना नहीं है जिसमें कंपनी ने कुछ भी लेट किया, और मैक्सिमम टाइम जल्दी आता है। अब जैसे कि अभी मैं इस वीडियो को शूट कर रही हूँ 14th को, हमारी इनकम 13th को ही क्रेडिट हो चुकी है, सोचिए आप। ठीक है, तो ये पावर है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान की, ये पावर है फॉरएवर के वर्ल्ड क्लास एडमिनिस्ट्रेशन की, जो अपने FBOs की कन्वीनियंस के लिए कभी भी इनकम को लेट नहीं करते हैं, राइट।
तो आई होप कि आपको सारे पॉइंट्स अब अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। बाकी अगर आप ये चाहते हो, अभी आपने किसी के अंडर काम शुरू नहीं किया है, या फिर आप चाहते हो कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप 2cc से रिलेटेड 2cc के बाद कैसे काम करते हैं, या फिर आप मेरे अंडर मेरी गाइडेंस के अंडर काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल के अंदर सबसे पहले सारी वीडियोस को देखिए, आपको आधा काम वहाँ से क्लियर हो जाएगा। देन आप डायरेक्टली मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। और बाकी अगर आप एक ऑलरेडी फॉरएवर बिजनेस ओनर हो, आप मेरी वीडियो के जरिए इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहे हो, तो इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने सभी उन बिजनेस पार्टनर्स के साथ जिनको इस इन्फॉर्मेशन की नीड है इस समय पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन में दिए गए सभी लिंक्स को चेकआउट कीजिएगा, क्या पता कौन सी चीज़ से आपको कहाँ पर हेल्प मिल जाए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।